ठीक है, ऑलराइट, वो चेंज हम कंप्यूट करते हैं, ठीक है। ये r को वैल्यू मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूं, मैं r चेंज लिखा, ठीक है। r चेंज की क्या होगा, ये फ्लोटिंग वैल्यू होगी, किसके बराबर होगी मैं भी निकालता हूं जी। हम क्या करते हैं, कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये जो टोटल स्पाइरल है, इस स्पाइरल की लेंथ टोटल कितनी होती है? सर जी कंसोल की कंसोल की वो रोज के हाफ, वाई रोज के हाफ, क्योंकि रेडियस है, ठीक है, रेडियस जो होता है उसका हाफ जी। सर रोज यू नो दिस कि ये रोज के हाफ, यू नो दिस के ये स्पाइरल है, उसकी जो टोटल लेंथ होती है, टोटल आर्म की जो टोटल लेंथ हो सकती है वो कितनी हो सकती है? वो हो सकती है कितनी? रोज सर ये कॉलम से ही डिवाइडेड बाय 2, कॉलम भी कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं, यानी जो कम है वो, ठीक है। तो रोज डिवाइड बाय 2 कर दिया है ना, ये हमारी टोटल लेंथ है पॉसिबल जो इंक्रीज हो सकती है। अच्छा, हम एक चीज इसमें इनपुट लेते हैं जिसका नाम है n ऑफ r, ठीक है। ये एक इसको पैरामीटर में लेते हैं और ऑफ कोर्स एक कैरेक्टर s लेते हैं, s मींस हमें क्या लेना है, और ऑफ कोर्स एक पैरामीटर और लेंगे ch और cy। ch और cy क्या है? सेंटर कोऑर्डिनेट। s क्या है जिससे रेसिप्रोकेट करना है, n ऑफ आर्म्स मींस कितने आर्म्स होने चाहिए। स्पाइरल के आर्म का मतलब है कि कितने आर्म्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इससे कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसके भी 5, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ आर्म्स हम करना चाहते हैं वो ऐसे ऐसे इनपुट, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, टोटल लेंथ आपको पता है इसका जो एक्सपेंशन होनी है टोटल, वो कितनी होनी है, रोज डिवाइड बाय 2, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं कह दूं कि मैं नंबर ऑफ आर्म्स यूजर से इनपुट लेना चाहता हूं, यानी वो कहेगा मुझे कि मैंने 5 आर्म्स प्रिंट करने हैं, अगर 5 आर्म्स प्रिंट करने हैं तो एक आर्म की एक्सपेंशन कितनी होगी, वो डिवाइड कर देंगे उसके साथ। वेरी गुड, ये चीज को डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ आर्म्स के साथ, लो ये है टोटल एक्सपेंशन, और नंबर ऑफ आर्म्स है कितने आर्म्स हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, है ना। तो ये नंबर ऑफ आर्म्स मैं 5 देता हूं और ये 50 होती है, तो 50 डिवाइड बाय 5 का मतलब है कि पहला आर्म कितने का होता है, 10 का, फिर अगला 10 का, फिर अगला 10 का, फिर अगला 10 का, ऐसा होना है ना। ये मैंने क्या निकाला, एक आर्म की लेंथ निकाली, है ना। एक आर्म में कितना एक्सपैंड हो, यानी एक पूरी सर्कल को कंप्लीट होने में, एक सर्कल को पूरा कंप्लीट होने में कितने रेडियस की वैल्यू में कितना चेंज आ जाना चाहिए, वो इतना है। सर नंबर ऑफ आर्म्स का नंबर ऑफ आर्म मैंने इसको पैरामीटर में पास कर दिया, वो किस तरह मतलब ये नहीं कि हम ऐसे कॉल करेंगे, मैं ऐसे कॉल करूंगा, इसका नाम होगा प्लेन स्पाइरल, ठीक है। ये प्लेन स्पाइरल, ये मेन मैं कॉल कर रहा हूं, इसमें पैरामीटर पास करूंगा, लेट्स से 10 का मतलब है मैं 10 आर्म्स प्रिंट करना चाहता हूं, अगर इसकी वैल्यू मैं 5 करूंगा तो ये 5 आर्म्स, ठीक है। ऑलराइट, यहां पर आ गए। अब मैं कहता हूं नंबर ऑफ आर्म्स मैंने इसे पास कर दिया, अब मैं कहता हूं कि यहां पर जी ये रोज डिवाइड बाय 2 कितना था, टोटल एक्सपेंशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्म्स किया, इसका मतलब है कि एक आर्म की कितनी एक्सपेंशन होना जी। यहां पर मैं निकालना चाहता हूं कि हर थीटा पे कितनी चेंज आनी चाहिए, ये मैंने निकाला टोटल चेंज इन वन होल स्पाइरल प्रिंट, ये जो पूरा एक आर्म के प्रिंट, अगर मैं हर थीटा पे चेंज निकालना चाहूं तो आई हैव टू डिवाइड बाय थीटा भी निकालनी चाहिए, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि यहां पर डॉट 0 कर, व्हाई डॉट 0, फ्लोटिंग में वैल्यू, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट पॉइंट जो है 360 पॉइंट शुरू कर, लेकिन क्योंकि मैंने यहां ब्रैकेट लगाई है तो आई वुड सजेस्ट कि हम यहां, सर ये जरा बता दे 360 क्यों डिवाइड, क्योंकि ये निकला था कि एक आर्म की टोटल, जब एक आर्म कंप्लीट हो जाए तो कितना, एक थीटा में चेंज कितनी करनी है, हर थीटा में कितनी चेंज करनी है, वो डिवाइड बाय 360 कर। ये हमने आर से निकाल दिया, यहां पर एक्चुअली क्या करना है, r प्लस प्लस की जगह r प्लस इक्वल टू r, that's it, ठीक है। let me quote this for you,
जी ये चक्र मैं बना था, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। जी इसको सी एक्स पास करते हैं, सी वाई पास करते हैं, आर की जगह क्या पास करेंगे? कैरेक्टर सिंबल, कैरेक्टर डिले और इंटीजर रोज और कॉलम की जरूरत है, एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है। जी सबसे पहले हम फ्लोट निकालते हैं, एक हम फ्लोट रेडियस बनाते हैं, इसकी वैल्यू हम शुरू से स्टार्ट करते हैं 0 और फ्लोट आर चेंज बनाते हैं जो कितना हो जाएगा जी बताएं। हाँ अब मुझे रोज चाहिए। जी क्या हो जाएगा? रोज डिवाइडेड बाय 2.0 जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय जी। अब मुझे यही ग्रुप कॉपी करना है हाँ, एक थीटा की वैल्यू आ गई और यही कॉपी पेस्ट कर देना है और यहाँ पर साथ जहाँ थीटा प्लस प्लस हो रहा है वहीं पर आर प्लस इक्वल टू, ठीक है। इसका नाम क्या होना चाहिए? ठीक है जी यहाँ पर आ गए। प्रिंट स्पाइरल, इसमें हम सी एक्स देखते हैं विच इज कॉल्स डिवाइडेड बाय 2 जी। सी वाई कितना हो जाएगा? रोज डिवाइडेड बाय 2 जी। नंबर ऑफ आर्म्स कितना है? 5 जी। एस की जगह एस लिख देते हैं और डी की जगह हम फिलहाल 10 लिखते हैं जी। और क्या? हाँ 20 रोज चाहिए, लास्ट में ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है बात थोड़ा स्लो हो गया। ये वन क्या था? ये यही करते हैं ये डिले है ना, ये इसको समाप्त क्यों है? कोड में पता ही नहीं जी क्या मसला है निकालो। ये सिर्फ एक दफा चल के रुक गया। क्या जी हाँ जी ये यहाँ पर क्या लूप है बच्चे के? इसका लूप वाई लूप में चल फॉर, यहाँ पे एक लूप चल फॉर लूप बच्चे कितने हैं? सर जितने वो दफा के राउंड चले हमारे शाबाश। इतने नंबर ऑफ आर्म्स हैं तो एक्चुअली ये लूप तो चाहिए नहीं कर सकते कि नहीं, वो फिर बाहर ही निकल जाएगा। होगा तो एक रो नहीं ना करना बाय लगा हाँ तो फिर आपने जरूर कंडीशन लगा कर लिखनी है एक जगह फॉर में। कौन सा लगता है पिक्चर पता नहीं मुझे पता ही नहीं। ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड मैंने क्या किया? नंबर ऑफ आर्म्स का लूप लगाया और उसके अंदर हमने एक शब्द को प्रिंट किया, ठीक है। तो एक दिन दफा चलाएगा ये नंबर ऑफ आर्म्स का चलाएगा और हर दफा देखो आर में चेंज आता जा रहा है, ठीक है। और आर के ऊपर बनाया हुआ है तो वो चेंज इसके अंदर मेंटेन, ठीक है। इसको वापस तो नहीं ना प्राप्त करना है, वापस कर सकते हैं हम लोग को बस करते हैं। क्या कर सकते हैं?
Their mind got it wrong. अच्छा आसन